आईनी बेंचेस के कयाम के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज तलब। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की जेर सदारत इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शरीक होंगे। इजलास में वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल अख्तर हुसैन, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, फारूक एच नाइक, शेख आफ्ताब अहमद और रोशन खुर्शीद बरोचा बतौर मेंबर शरीक होंगे। इजलास में सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी पर गौर होगा। सरप्राइज ना हो कि एक लॉन्ग डिस्टेंस कॉल आ सकती है अमेरिका से। जिन लोगों ने ये बयान दिया है ना, मैं बगैर नाम लिए बात कर रहा हूँ, हम अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हमने क्यों किसी का जो नवाज शरीफ ने जो रवायत डाली थी, आज नवाज शरीफ का भाई जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, वो अपने भाई की रवायात को जो है ना उसकी पासदारी। पाकिस्तान में ये देखें जी, ट्रंप के एक ताल्लुक रहा है। नवाज शरीफ को भी कॉल आई थी और कॉल के साथ $5 बिलियन भी थे, तो नवाज शरीफ ने ना की थी और एटमी धमाके कर दिए। एक साल से कह रहा था ट्रंप की वापसी होगी, कॉल आ सकती है कि दोस्त की रिहाई के लिए आवाज उठाएं। मुशाहिद हुसैन सैयद की बोल न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। बोले, ट्रंप पहला अमरीकी सदर है जिसने मसले कश्मीर पर सालिस का किरदार अदा करने का कहा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ रद्द-ए-अमल में बोले, बाज अफराद का कहना है कि अमरीका से कॉल आने की देर है। कहा जा रहा है बानी पीटीआई को कॉल करने वालों के हवाले किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कॉल पर इनकार करने की जुर्रत नहीं कर सकता। नवाज शरीफ ने तो कॉल के साथ $5 अरब ऑफर से इनकार किया, एटमी धमाका भी किया। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके करामा में सिक्योरिटी फोर्सेस की खारजी दहशतगर्दों के साथ झड़प, शदीद फायरिंग का तबादला, 5 खवारिज जहानुम वासिल हो गए। धरती के 4 सपूत भी वतन पर कुर्बान। शहीद होने वाले नायब सूबेदार ताइब शाह का ताल्लुक टांग, लांस नायक गुलाब जमान और मुजम्मिल महमूद का ताल्लुक जिला कर्क और लांस नायक हबीबुल्ला का ताल्लुक औरकजई से था। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, गवर्नर सिंध का सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर खराज अकीदत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार। Concerned about the reports of deteriorating health of Kashmiri leader Muhammad Yasin Malik as he observes a hunger strike in protest for the poor conditions and insufficient medical care in New Delhi's Tihar jail. After being framed in fictitious cases, Mr. Malik remains incarcerated for the last several years and is facing a death sentence. ट्रंप हुकूमत आने से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ देरीना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की ब्रीफिंग। कहा, गजा में नस्ल कुशी बंद करने के लिए अक़वाम आलम किरदार अदा करे। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की भूख हड़ताल पर शदीद तशवीश है। यासीन मलिक को सहूलियात फराहम की जाएं। इस वक्त आइन और कानून का फुकदान है मरकजी हुकूमत में। IMF के जो ये टारगेट्स नहीं पूरे कर रहे और ये हुकूमत झूठ बोल रही है और मिनी बजट का टारगेट सामने ये ला रहे हैं। मिनी बजट इनको लाना पड़ेगा, इसकी हम लोग मजम्मत करते हैं। मुल्क में महंगाई का एक सैलाब है जो इनके कंट्रोल में आउट है। हम अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। बहैसियत अपोजिशन लीडर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान में आइन और कानून का फुकदान है। ये IMF के टारगेट नहीं पूरे कर सकते। ये मिनी बजट ला रहे हैं, इसकी मजम्मत करते हैं। हुकूमत से महंगाई काबू नहीं हो रही। IG इस्लामाबाद ने की सरबराही में, की सरकर्दगी में पुलिस ने जो धावा बोला था, एक गैर कानूनी हमला किया था खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी और वो किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। ट्रंप का ताल्लुक है और उसके इलेक्शन जीतने का ताल्लुक है। मैं फिर कहूंगा ये अमेरिका की आवाम का फैसला है। उसके साथ हमारा कोई बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, ना हमारी कोई ख्वाहिशात हैं और ना ही हम उनसे कोई आस लगाए बैठे।
केपी हाउस में गाड़ियां, फर्नीचर तोड़ और सरकारी एहलकारों को हिरासत करने का मामला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ FIR दर्ज कराने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ की पेशावर प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा केपी हाउस पर हमला किया गया, माफ़ नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ट्रंप से कोई आस नहीं लगाई हुई। बानी PTI को बैनुल अक़वामी क़वानीन के बरक्स जेल में रखा गया है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों, हाउस रेंट अलाउंस में इजाफा कर दिया। हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपए कर दिया गया। जुडिशल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 कर दिया गया। वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। बानी PTI की सियासी रहनुमाओं से अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात न कराने का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। स्टेट काउंसिल से इस्तफसार किया, क्या वजह है बार बार ऐसा होता है। स्टेट काउंसिल ने बताया, हम जेल हुकाम से पूछ लेते हैं, सुप्रिंटेंडेंट जेल ही बेहतर बता सकते हैं कि क्यों मुलाकात नहीं करवाई जाती। अदालत ने जेल सुप्रिंटेंडेंट को तलब करते हुए समाअत आज तक मुलतवी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी इजलास। बन्नू वाक़े के जिम्मेदारान के तयन के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी और बन्नू अम जिरगे के अरकान का इजलास। जिरगे के मुतालबात तस्लीम कर लिए गए। इजलास में कोर कमांडर पेशावर और दीगर आला हुकाम शरीक हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अहम इक़दाम, पाक फ़ौज और FC के 178 शहदा के लवाहिकीन के लिए पैकेज देने का फैसला। शहीद सिपाहियों के लवाहिकीन के लिए 10 और अफसरान के लवाहिकीन के लिए 20 लाख रुपए मुकर्रर। शहदा के बच्चों को पुलिस और सरकारी महकमों में भर्ती करने का भी फैसला। लाहौर में रात होते ही स्मॉग ही स्मॉग। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर बरकरार। स्मॉग के बायस 4 डिवीजन्स में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। आइंदा 3 रोज सूरत हाल मजीद बदतरीन होने का खदशा। लाहौर में स्मॉग की तशवीशनाक सूरत हाल। लाहौर समेत पंजाब के 18 अजला में 12वीं जमात तक तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद। ऑनलाइन तालीम का हुक्म, नोटिफिकेशन भी जारी। स्मॉग की बदतरीन सूरत हाल के बाद लाहौर यूथ फेस्टिवल के मुकाबले मुलतवी कर दिए गए। यूथ फेस्टिवल में 28 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के 1000 से ज़्यादा तलबा शरीक थे। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि स्मॉग सीजन के बाद स्पोर्ट्स गाला मुनक़िद किया जाएगा। मसाजिद से स्मॉग के एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और गैर ज़रूरी घरों से ना निकलने के ऐलानात। 9 से ज़्यादा मुकामात पर आग जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 15 FIRs दर्ज करके 4 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक माइंडसेट जो है वो पिछले काफ़ी अरसे से एक नेगेटिविटी फैलाता हुआ आया है और उसमें ज़ाहिर मुख्तलिफ कुछ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स का भी उसमें किरदार रहा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक माइंडसेट मनफी बातें फैलाता आ रहा है। सेहत के शोबे में सूबे सिंध का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हर शख्स का बिला तफरीक मुफ्त और बेहतरीन इलाज किया जाता है। सिंध में कायम अस्पताल और यूनिवर्सिटी सबके लिए हैं। वफाकी हुकूमत ने यौम इकबाल पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान कर दिया। काबीना डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक बैंक 9 नवंबर को बंद रहेंगे। युगांडा की पार्लियामेंट में बिल पर बहस के दौरान अराकीन में झगड़ा। अराकीन ने एक दूसरे पर लातों और घूसों की बारिश कर दी। युगांडा के रुकन पार्लियामेंट एंथनी को साथी रुकन असम्बली फ्रांसिस ने घूसा जड़ दिया। 12 अराकीन को ऐवान की 3 नशिस्तों के लिए मुअत्तल कर दिया गया। गजा में इसराइली फौज की बर्बरियत जारी। बैतुल्लाहिया और नसीरात पनाहगुज़ीन कैंप समेत मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। मजीद 30 अफराद शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस ने रफा पर गोलाबारी की। उधर लबनान के इलाके बालबक पर
इसराइली हमले में 40 अफराद शहीद हो गए। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह और इसराइली फोर्सेस में झड़पें। हिजबुल्लाह के हमलों में मजीद 5 सेहूनी फौजी हलाक, 22 जख्मी हुए। दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी परचम बनाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम। इंसानी परचम बनाने में 10,000 से ज्यादा तलबा ने हिस्सा लिया। इससे पहले भारत ने रवां साल 7,378 तलबा के साथ ये रिकॉर्ड बनाया था। पाकिस्तानी तलबा ने इस रिकॉर्ड को बड़े मार्जिन से तोड़कर नया आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड का एडिलेड ओवल में मुसलसल दूसरा ट्रेनिंग सेशन। कोचेस की खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। फास्ट बॉलर नसीम शाह कहते हैं, पहले वनडे में बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, दूसरे मैच में गलतियों पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। अगले बरस होने वाली जनूबी अफ्रीका की T20 लीग का प्रोमो जारी कर दिया गया। वीडियो में हेनरी क्लासन और डेविड मिलर की एंट्री ने 4 चांद लगा दिए। गुज़िश्ता इवेंट्स के यादगार लम्हात को भी हाईलाइट किया गया है। चैंपियंस फुटबॉल लीग में इंग्लिश क्लब आर्सेनल को इंटर मिलान के हाथों 1-0 से शिकस्त। बायरन म्यूनिख ने बेनेफिका को 1-0 से जेर किया। स्पेनिश क्लब बार्सिलोना ने बलगराद को 5-2 से आउट क्लास किया। पोलिश स्ट्राइकर लेवांडोस्की ने 2 मरतबा गेंद को जाल में फेंका। सारे रेसर आए हैं, हमेशा की तरह क्राउड बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे और भी कुछ तकरीबात होती हैं। तो ट्रैक अच्छा है, चैलेंजिंग है। हम लोग प्रिपेयर्ड, मेरी गाड़ी प्रिपेयर्ड टकोमा है तो हम लोग के लिए ज़रा ज़्यादा चैलेंजिंग है। इस दफ़ा काफ़ी वापसी में मैं समझता हूँ बड़ा चैलेंजिंग होएगा और मुकाबला बड़ा अच्छा होएगा। नवी थल डेजर्ट जीप रैली का रंगारंग मेला सज गया। 100 से ज्यादा रेसर्स हिस्सा लेकर सहरा में अपने जौहर दिखाएंगे। जीप रैली के लिए गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, इंस्पेक्शन और पाकिस्तान के सुपरस्टार माहिरा खान के लिए बड़ा एजाज। बरतानवी पार्लियामेंट ने माहिरा खान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाज दिया। अदाकारा की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए काविशों को सराहा। माहिरा खान का कहना था कि कामयाबी में वालिदैन, टीचर्स, मेंटोर, साथियों और मद्दाहों का बड़ा किरदार है। मुमताज शायर, अदीब और फलसफी जॉन एलिया की 22वीं बरसी आज मनाई जा रही है। जॉन न सिर्फ अपने वक्त के मशहूर शायर रहे, दौरे हाजिर में भी उनका कलाम हर तबके में मकबूल है। जॉन एलिया का असल नाम सैयद सब्त असगर नकवी था। मुतादिद किताबें लिखी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया। और बड़ी ख्वाहिशात लेकिन मुश्किल हालात। जेब में 600 रुपए नहीं 6000 की दवा कैसे खरीदें? खुदकुशी का सामान भी महंगाई का शिकार। आम आदमी की जिंदगी भी मौत से बदतर है। हर घर की कहानी सिर्फ बोल कहानी में टैक्स लगेगा। देखिए आज रात 8 बजे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।